क्या आपने कभी कामेश्वरी यक्षिणी के बारे में सुना है? कामेश्वरी यक्षिणी की साधना कैसी होती है? उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कामेश्वरी यक्षिणी की। तो डीप समझना और डिटेल में समझना तब आपको समझ में आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। देखो, हमने बहुत बार यक्षिणी के बारे में सुना है, पिशाचिनी के बारे में भी सुना है। जैसे एक करण पिशाचिनी है जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना। लोग बताते हैं करण पिशाचिनी के बारे में, लोग जानना चाहते हैं करण पिशाचिनी के बारे में। तो देखो, करण पिशाचिनी जो होती है ना, वो एक तामसिक साधकों के लिए होती है जो तामसिक साधना करते हैं। और कर्ण पिशाचिनी का एक दूसरा साइड भी है। जैसे बताया जाता है कि वो सारी इच्छा पूरा करेगी, लेकिन वो एक ऐसी डील करती है कि आप तो जन्म जन्मांतर के लिए बंध जाते हो। और यदि वो एक बार क्रोधित हो गई तो यकीन मानो वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है मनुष्य का। बहुत ज्यादा नुकसान करती है ना। तो जो साधक हैं, जो ये साधना कर चुके हैं या जो करने वाले हैं, वो कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी से दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। ये जो करने वाले होते हैं उनको भी एक अजीब सी ही फीलिंग आने लगती है, एक अजीब सा ही उनके साथ घटनाएं घटने लगती हैं। तो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है कर्ण पिशाचिनी। लेकिन आज मैं जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूँ वो है कामेश्वरी यक्षिणी। जो हम ये कह सकते हैं कि उसकी साधना करना बहुत अच्छा है कंपेयर टू कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तंत्र के अंदर बोला जाता है कि एक यक्षिणी साधना जिस व्यक्ति ने कर ली, जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सके। और आज मैं एक यक्षिणी की बात कर रहा हूँ जिन्हें कहा जाता है कामेश्वरी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी आपकी सारी कामनाओं को पूरा करती है, आपकी सारी इच्छाओं को, सारी डिजायर्स को पूरा करती है। क्या आप लोग जानते हो, मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि जो वो साधना करी जाती है ना, कामेश्वरी यक्षिणी की साधना, तो उसमें एक नियम ये होता है कि पूर्णिमा की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाया जाता है और बिना पलके झपकाए पूरी रात उसको देखा जाता है। तो ये करना क्या पॉसिबल है हर एक इंसान के लिए? पलके नहीं झपकानी होती। जब आप उसको देख लोगे और पूर्णिमा की रात को, पूरी रात को, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप एक कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने योग्य बन जाते हो। ये पहला टेस्ट होता है कि आप योग्य हो भी या नहीं, क्योंकि हर ऊर्जा, हर एनर्जी ऐसे ही नहीं मिलती किसी व्यक्ति को। बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि कामेश्वरी यक्षिणी जो होती हैं, उनका वर्णन क्या है। उनका वर्णन ये है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं और बहुत खूबसूरत हैं वो। और जब वो आपके पास आती है तो आपकी सारी जो डिजायर्स हैं, जो सारी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करती हैं, उनको पूरा करती है वो। और आपके साथ हमेशा रहती है। और इनफैक्ट जब आप अपना शरीर छोड़ दोगे तो वो आपको स्वर्ग लेकर जाती है। ऐसा जो यक्षिणी साधना पुस्तक है उसमें ये वर्णन है। अब इसकी श्योरिटी हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। लेकिन हाँ, जो कामेश्वरी यक्षिणी है उनके बारे में काफी विचित्र बातें बताई जाती है। एक स्टोरी आती है जिसमें एक राजा ने कामेश्वरी यक्षिणी की साधना की। तो क्या होता है कि वो जो राजा होते हैं, जब उन्होंने कामेश्वरी यक्षिणी की साधना की थी, तो जब कामेश्वरी यक्षिणी उनके पास सिद्ध हो गई, उसके बाद उस राजा को जीवन में कभी किसी चीज की समस्या नहीं आई, कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई। और उसने बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताया। हाँ, प्रॉब्लम एक जगह हुई कि उस राजा की कोई संतान नहीं हुई। वो राजा किसी भी रानी को अपने साथ नहीं रख सका, उसको उन सबको छोड़ना पड़ा। क्योंकि यक्षिणी की एक शर्त होती है कि यदि आप कामेश्वरी यक्षिणी को अपने साथ रखोगे तो वो किसी भी फीमेल्स को आपके पास नहीं आने देगी। आप डिपेंड करता है आप किस रूप में रख रहे हो। यदि आपने उसको पत्नी के रूप में रखा है तो वो, हाँ, किसी भी रूप में कोई भी स्त्री को आपके पास नहीं आने देती है कामेश्वरी है ना। वो कहती है कि मैं सारी इच्छा पूरा करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे रूल है, वही सेम जैसे कर्ण पिशाचिनी का रूल है। ना तुम कभी शादी कर सकते हो, ना किसी के मोह में पड़ सकते हो, ना प्रेम प्यार कर सकते हो, कुछ नहीं। सिंगल रहना होता है। कामेश्वरी यक्षिणी आपको क्या क्या डिवाइन्स प्रोवाइड करवाती हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो कामेश्वरी यक्षिणी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती है, आपको बहुत ही पैसे वाला बनाती हैं, और आपको एक अट्रैक्टिव बनाती हैं, आपका ओरा जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। और ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जो हम यक्षिणी साधना तंत्र है उस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें
संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है स्टार्टिंग से लास्ट तक। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो साधनाएं होती है ना, ये कभी भी बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के या सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन लेकर साधना करने बैठ जाते हैं, उनको मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है कि जब आप कोई साधना कर रहे हो और ऊर्जा जब बढ़ रही है और ऊर्जा आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपके जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। अब वो समस्याएं कैसे होती है, देखो, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, आपने यक्षिणी को बुलाया और वो आ रही है रास्ते में, तो रास्ते में जब वो आ रही है तो जो ऊर्जा है, जो उनका ओरा है वो पहले आएगा, जो उनकी ऊर्जा है वो पहले आ रही है, तो उस ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पा रहे हो और आपकी साधना भंग हो गई या बीच में आपने साधना को छोड़ दिया। तो अब वो जो यक्षिणी है वो जहां से आ रही है, ना तो वो वहां रह पाती है, ना वो आपके पास आ पाती है, वो बीच में फंस जाती है। तो जब वो बीच में फंस जाती है तो बहुत ज्यादा क्रोधित होती है और आपके जीवन के अंदर समस्याएं आना उत्पन्न कर देंगी। इसलिए कोई भी यक्षिणी या कोई भी पिशाचनी जो साधना होती है वो बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, जितनी भी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो पराभौतिक संसार से आती हैं, ठीक है, जो तंत्र के शास्त्र के अंदर जिनका वर्णन है, उनकी साधना बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। ऐसी तमाम बातें आती हैं जिसमें यह भी बताया जाता है कि एक यक्षिणी की साधना करने पर आप अपने ही घर में आपका रहना मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि यार मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ, विचलित नहीं रहेंगे। क्योंकि पिशाचनी में तो क्या होता है, मनुष्य विचलित रहता है, परेशान रहता है, लेकिन यक्षिणी में आप अपने आप को पूर्ण समझते हैं और आपको लगता है कि जिस जगह मैं हूँ, जो भी मेरे घर वाले हैं, वो सारे के सारे पराये लोग हैं, ऐसा फील होने लगता है। और ये भी बताया जाता है कि जब यक्षिणी साधना पूरी हो जाती है उसके बाद ऐसी बहुत कम यक्षिणियां होती हैं जो आपको भगवान की पूजा करने देती हैं, वो नहीं करने देती हैं। हाँ, ये नहीं है कि सारी यक्षिणियां जो हैं वो भगवान की पूजा नहीं करने देती, लेकिन हाँ, कुछ यक्षिणी ऐसी होती हैं जो ईश्वर की पूजा आपको नहीं करने देती। वो आपको एकदम नॉर्मल इंसान के रूप में रखेंगी, लेकिन आपका जो ओरा है वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग कर देगी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपको देख के ही प्रभावित हो जाएगा। जीवन में सारे सुख आपको मिलेंगे। और ये ध्यान रखना, समय समय पे आपकी परीक्षा भी होती रहती है, समय समय पे, कि आप कहीं कोई गलती ना कर दें। एक शर्त ये भी होती है कि अगर यक्षिणी साधना या पिशाचनी साधना कोई कर लेता है तो वो उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता। यदि किसी को बता देगा तो फिर उसके साथ घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही बर्बाद थे, बिल्कुल ही खत्म थे, लेकिन रातों रात ही वो एकदम शिखर पे पहुंच गए, अपने पीक पे पहुंच गए। जीवन का सारा जो सुख है, जो सारी सक्सेस है, सारी सफलता उन्होंने प्राप्त की। बहुत बार लोगों पे लांछन लगता है, जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी ये बोला जाता है कि उनके पास करण पिशाचनी है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उन्होंने यक्षिणी साधना की है। अब वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो जो है वो यक्षिणी साधना करके या पिशाचनी साधना करके जीवन में सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, सारे सुखों को भोग लेते हैं। अब पिशाचनी का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर पिशाचनी आपने जैसे देह त्यागने से पहले किसी को नहीं दी, और किसी को देने का मतलब ये नहीं है जबरदस्ती, पूरी प्रॉपर उसको वो साधना करवा के और वो अपनी स्वेच्छा से प्राप्त करे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कई हजार साल तक प्रेत योनि में फंसे रह सकते हैं मृत्यु के पश्चात। और ऐसा ही यक्षिणी साधना में होता है। यक्षिणी साधना में भी ये होता है, माना जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य जीवन के अंदर अगर जब वो अपना शरीर त्याग रहा हो और वो यक्षिणी की बात ना माने, या वो यक्षिणी को आजाद ना करे, है ना, या वो इस बात से एग्री ना हो जाए कि वो यक्षिणी के साथ हमेशा जीवन मतलब मृत्यु के पश्चात भी कई हजारों वर्षों तक उसके साथ रहेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यक्षिणी उसको इसी भूलोक में फंसा के चली जाती है। वो फिर ना दूसरा जन्म ले पाता है, ना उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और वही भूत प्रेत बन के इस भूलोक में विचरता रहता है, भटकता रहता है। तो जीते जी जो आपको सारे सुख मिल रहे हैं, कई बार वो जीते जी खत्म भी हो जाते हैं, और कई बार मृत्यु के बाद भी मनुष्य की हालत बहुत बुरी हो जाती है। इसलिए जो यक्षिणी तंत्र शास्त्र है वो बिल्कुल ही
इन चीज़ों को मना करता है कि ये साधना नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं ये जो वीडियो बता रहा हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप कोई भी ऐसी साधना करें, चाहे वो यक्षिणी साधना हो, चाहे वो पिशाचनी साधना हो। ये आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए, अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए, अपने इष्ट पे। और अगर उन पे भरोसा है तो जीवन में आपको कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, मैं आपको फिर एक बात बता दूं, ये जो साधनाएं हैं इनके अंदर जाने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचना। ये एक आम मनुष्य के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई भी आम मनुष्य यदि इस चीज में फंस जाता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। ज्यादातर देखा जाता है कि ये साधना पूर्ण होती भी नहीं है, मिड में भी नहीं आती। स्टार्ट ही करते हैं साधक, लेकिन उनको अलग अलग तरीके के भ्रम होने लग जाते हैं, इमेजिनेशन वो क्रिएट होने लग जाती है, और कई लोग तो दिमागी रूप से पागल भी हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे से ध्यान रखें, कोई भी साधना आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर बिना गुरु के मार्गदर्शन के मत करें और प्रॉपर करें। लेकिन हाँ, मैं अगेन वही बात बोलूंगा, ये जो यक्षिणी साधना है या ये जो पिशाचनी साधना है इससे दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करना।